हर शहर हर खबर में खुशामदीद। सबसे पहले रुख करेंगे सूबाई पंजाब का। गुजरांवाला से आपको बताएं, अगस्त में सिटी के गंदम गोदामों से 17 करोड़ 70 लाख रुपए की जाली गंदम चालान के जरिए फरोख्त कर दी गई है। मुसद्दिका मालूमात पर DFC ने इंक्वायरी करके एंटी करप्शन को मजीद कार्रवाई के लिए लेटर लिखा है। ताहाल इंक्वायरी मुकम्मल ना हो सकी और ना ही एंटी करप्शन ने मुकदमा दर्ज किया है। इंक्वायरी में क्लर्क समेत 9 मुलजमान शामिल हैं। मुतासर शहरी के मुताबिक 19 मार्च को गंदम खरीदने के लिए रकम नौशहरा विरका गंदम सेंटर पर जमा करवाई थी। खानेवाल शहर के मेन चौक फुटबॉल चौक पर नामालूम इंसानी कटी टांग बरामद हुई है। शहरियों में खौफ इरास, पुलिस को इतला दी गई। थाना सिटी SHO मलिक सईद मौके पर पहुंचकर तफ्तीश का आगाज कर दिया। पुलिस के मुताबिक कटी टांग का ताहाल कोई सुराग ना मिल सका। खानेवाल पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। फाजलपुर में रिश्ते के तनाज़े पर भाई ने भाई की जान ले ली। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात का आगाज कर दिया है। वाक़या थाना हाजीपुर की हदूद कस्बा मलकानी में पेश आया। रिश्ते के तनाज़े पर भाई ने फायरिंग करके भाई को ही कत्ल कर दिया। पुलिस ने लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जामपुर मुंतकिल कर दिया। मकतूल के बेटे की मुद्दत में पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई और मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मार टीमें तश्कील दे दी हैं। लैया की तहसील करोड़लाल ईसन में चक नंबर 99 TDA के रिहायशी नासिर को हमसायों ने पैसों की लालच में सर पर कुल्हाड़ियों के वार करके कत्ल कर दिया। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक मुलजिम जफर इकबाल ने मकतूल नासिर को प्लॉट दिखाने का लालच देकर रास्ते में राजन शाह माइंस के करीब कत्ल कर दिया। मकतूल ने कुछ रोज कबल अपनी जमीन 16,75,000 में फरोख्त की थी। मुलजिम ने पैसों की लालच में आकर नासिर को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने मुलजिम जफर इकबाल को आलाए कत्ल समेत गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम के खिलाफ दफा 302 के तहत थाना करोड़ में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। शकरगढ़ में नौजवानों पर बिजली के खंभे के साथ बांध का तशद्दुद, वीडियो वायरल हो गई। मुलजिमान ने दरीना दुश्मनी पर 2 भाइयों को तशद्दुद का निशाना बनाया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने दोनों को खेतों में ले जाकर बिजली के खंभे से बांध दिया। मुलजिमान ने दोनों के बाजू और टांगे तोड़ दी। फरीकैन भी आपस में मुकदमे बाजी चली आ रही है। थाना सदर में वालिद की मुद्दत में 4 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। DPO के मुताबिक कोई मुलजिम गिरफ्तार न हो सका। मुलजिमान ने जमानतें रखी हैं। डस्का से आपको बताएं, शहरी पर अदालत के हुक्म पर अपनी राजी पर कब्जा लेने पर मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। फायरिंग के नतीजे में राहगीर शदीद जख्मी हो गया। मुतासिरीन के मुताबिक पटवारी और पुलिस एहलकारों के हमरा अदालती हुक्म पर कब्जा लेने गया तो मुखालफिन ने खाली करा ली। फायरिंग से एक राहगीर शदीद जख्मी हो गया, जबकि इलाके में खौफ इरास फैल गया। मुलजिमान फरार हो गए हैं। जख्मी को रेस्क्यू 1122 ने तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया, जबकि पुलिस ने तफ्तीश का भी आगाज कर दिया है। जहानिया के निजी अस्पताल में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत, गलत ऑपरेशन से मरीजा की हालत बिगड़ी तो गफलत का पोल खुलने के खौफ से निश्तर अस्पताल रेफर ना किया गया, जिसकी वजह से वो जान की बासी हार गई। जहानिया के नवाई गांव चक 114 10 साल की रिहायशी शाहिदा बीबी को C सेक्शन के लिए जैनब निजी अस्पताल पुल 14 जहानिया मुंतकिल किया गया तो लेडी डॉक्टर ने दीगर 2 डॉक्टर्स के हमरा ऑपरेशन के दौरान यूरिन वैन गलत स्टेज कर दी, जिससे मरीजा की हालत गैर हो गई। वरिसा ने इल्जाम आयद किया कि मज़कूरा निजी अस्पताल के अमले ने डॉक्टर्स की गफलत छुपाने के लिए मरीजा को निश्तर अस्पताल रेफर न किया, बल्कि अपनी निगरानी में मुल्तान के निजी अस्पताल ले गया, जहां मरीजा को इंजेक्शन लगाते रहे, तहां मरीजा जांबर न हो सकी और जिंदगी की बाजी ही हार गई। लवाहिकीन ने एहतजाज करते हुए सेक्रेटरी हेल्थ से नोटिस लेने का भी मुतालबा किया है। चिश्तिया में बुनियादी मरकज़ी सेहत की मुलाजमा को मुबैना तौर पर अगवा कर लिया गया। तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट समेत 6 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक MS डॉक्टर खातून पर बुरी नजर रखता था। रूरल हेल्थ सेंटर की मुलाजमा घर से अपनी ड्यूटी पर गई थी। मुलजमान लड़की और उसके नाबालिग बच्चे को कार में अगवा करके ले गए। FIR में मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर इमरान अनवर, अस्पताल की दाई और दीगर नामजद। अगवा का मुकदमा लड़की की वालिदा की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया है। कसूर के इलाके खुडिया में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है। फायरिंग के तबादले में 1 डाकू हलाक, जबकि पुलिस ने साथी डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान 3 रोज कबल खुडिया में दौरान वारदात शहरी को कत्ल करने के मुकदमे में मतलूब थे। हलाक डाकू की शिनाख्त सुफियान, जबकि जख्मी डाकू की शिनाख्त नोमान के नामों से हुई है। हलाक और जख्मी होने वाला डाकू दोनों भाई हैं, जबकि सुफियान 7 मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता भी है।
सादकाबाद में मुसल्लह डाकुओं ने 3 शहरियों को अगवा कर लिया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 अफराद को बाजियाब करवा लिया। तीसरे की बाजियाबी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। सादकाबाद में थाना भोंकिया दूध आजमपुर के करीब मुसल्लह डाकुओं ने 3 अफराद को अगवा कर लिया। पुलिस तर्जुमान के मुताबिक पुलिस ने कच्चे में बर्वक्त कार्रवाई करते हुए 2 अफराद को बाजियाब करवा लिया, जबकि एक डाकू जख्मी हुआ है। तीसरे की बाजियाबी के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। पुलिस और डाकुओं के दरमियान फायरिंग का तबादला जारी है। डाकुओं के जेर इस्तेमाल 3 मोटरसाइकिल भी बरामद कर ली गई। पुलिस ने सोनियामिया के इलाके में डाकुओं का घेराव भी किया है। जल्द तीसरे मगवी को भी बाहिफाजत बाजियाब करवा लेंगे। फैसलाबाद में विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से बाइक रैली का इनेकाद किया गया। खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। फैसलाबाद पुलिस की जानिब से विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से बाइक रैली का इनेकाद किया गया। CPO फैसलाबाद कामरान आदिल ने रैली में शिरकत की। रैली डी ग्राउंड में शुरू होकर इख्तिताम पसीर हो गए। की तरफ से जो बाइक मिली है लेडीज़ को, स्टूडेंट्स को, और वो बहुत ही अच्छा इक़दाम है मतलब स्टूडेंट्स के लिए, लेडीज़ के लिए कि वो रोड में ट्रैवल करें और मर्दों के शाना बिशाना चलें। ये जो इक़दाम उठाया है लेडीज़ को बाइक चलवाने का, ये बहुत अच्छा इक़दाम है। जो पंजाब पुलिस का बिल्कुल न्यू फेस है। हमारे पास अब बेटियों की भी बहुत ज़्यादा तादाद है और आपको पता है हमारी रोड भी बदल रही हैं। 50% हमारी ख़वातीन हैं, उन्होंने वर्किंग वुमेन है, अपने सोशल कल्चरल चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए सारे ये काम कर रहे हैं और हम सबको उनको सपोर्ट करना चाहिए। यहाँ आने का मकसद ये है कि हम सारे मिलकर उनको सपोर्ट करें। मियार खान के शहरी साफ पीने के पानी से महरूम है। शहर के बेशतर वाटर फिल्ट्रेशन बंद होने की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है, जबकि ज़ेरे ज़मीन पानी कड़वा होने से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। मजीद बता रहे हैं उज़ैर उल हक चौधरी अपनी इस खुसूसी रिपोर्ट में। रहीमिया खान साफ पानी की अदम दस्तियाबी शहरियों का बड़ा मसला। शहरी इलाकों में साफ पानी ना मिलने के बायस लोग मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। शहरी इलाकों में लगे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नकारा हो गए। ज़ेरे ज़मीन पानी जो रहीमिया खान का है तकरीबन वो सारा नीचे ख़राब हो चुका है और वो इस पानी पीने के काबिल नहीं रहा। इसके लिए ज़िली इंतज़ामिया और हुकूमत ने जो तकरीबन हर यूसी है रहीमिया खान की वहाँ पे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए थे, जिनसे शहरी जो थे वो पानी पीने के लिए इस्तेमाल करते थे। भी माहिरीन का कहना है कि साफ पानी ना पीने के बायस लोग मुज़ी बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। 90% से ज़ायद बीमारियां आलूदा पानी, खास तौर पर आर्सेनिक मिला पानी पीने से हो रही हैं। ये जो रहीमिया खान में आर्सेनिक की वजह से जो बीमारियां फैल रही हैं उससे वो इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो चुकी है। इस वक्त जो शेख ज़ायद हस्पताल की जो स्क्रीनिंग वो हुई है उसमें पानी की अदम दस्तयाबी और आर्सेनिक की वजह से जिगर और गुर्दे के सैकड़ों मरीज़ हैं जो इस वक्त ट्रीटमेंट ले रहे हैं। शहरियों ने हुकामे बाला से शहर में लगे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स को फौरी मरम्मत कराने का मुतालबा किया है ताकि शहरी साफ पानी पीकर मुख्तलिफ अमराज से बच सकें। कैमरा टीम के साथ उज़ैर उल हक चौधरी, ABN न्यूज़, रहीमिया खान। सियालकोट में सफाई के नाकिस इंतजाम। सियालकोट वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की कारकर्दगी से शहरी नाला है। शहरियों के मुताबिक शहर भर में जगह जगह गंदगी जमा है। पंजाब हुकूमत की सुथरा पंजाब मुहिम नाकाम हो चुकी है। सफाई तो हो रही है, जरा ना जेड़े नाले ने नाले का कोई सिस्टम नहीं बनया जरा मतलब कि पानी निकले, पानी अगर निकलेगा तो फिर सही सारा कुछ होएगा ना। पॉलिसी कोई नहीं, ये ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ। ਅਗਰ ਨਵੀਂ ਕੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਲਿਆਣਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ। समरियाल में सफाई के नाकिस इंतजाम, जगह जगह लगे गंदगी के ढेरों से शहरी परेशान है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की सुथरा पंजाब मुहिम अमली तौर पर नाकाम नजर आ रही है। जिला काउंसिल मकामी इंतजामिया की नाहली के बायस रोड के अतराफ में जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हैं। रोड के अतराफ में निकासी आप के लिए कायम सीवरेज नाले भी गंदे पानी का निकास न होने पर जहाँ पर शहरियों के परेशानी का बायस बने हुए हैं। गंदगी के बायस मुख्तलिफ बीमारियां फैलने का भी खदशा है, जबकि मुंतखब अवामी नुमाइंदों समेत इंतजामिया ने सूरत हाल का नोटिस लेने के बजाय खामोशी इख्तियार कर रखी है। सिविल सोसाइटी अरकान शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, कमिश्नर गुजरांवाला, डिप्टी कमिश्नर सियालकोट मोहम्मद जुल्करनैन समेत मुतल्लिका हुकामे बाला से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया है।
हाफिजाबाद नहरकोट नगा ब्रांच के किनारे के साथ तामीर की गई सड़क अरसे दराज से टूट फूट का शिकार है। हाफिजाबाद के दर्जनों देहात को मिलाने वाली सड़क नहरी पानी के कटाव से कई मकामात से नहर बुर्द हो चुकी है। नहरकोट निका ब्रांच के बंद के साथ 1992 में सड़क तामीर की गई। ये सड़क दर्जनों देहात को आपस में मिलाती है। डेरा चिचड़ा, कोटली अमीर सिंह, थाकड़ो, कोट गवारा और दीगर में भी इसी तरह की सूरत हाल है। ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਨਾਬ ਮੇਰੀ ਸਾਡੀ ਸੜਕ ਬਣੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਿਆਸੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਆਦੇ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੜਕ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਸੜਕ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੋਈ ਮੁਰੰਮਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਡਿਆਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਰਾਦੀਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਸੜਕ ਹੈ ਅੰਦਾਜ਼ਨ 8-10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਟੋਟਾ ਵੇ। ਸੜਕ ਸਾਰੀ ਟੁੱਟੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਤਨੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੌਸਮ ਆ ਗਿਆ ਸਰਦ ਧੁੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ लिहाजा ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸੋਚਿਆ ਜਾए गवर्नमेंट ਅੱਗੇ अपील है। तकरीबन 3 साल पहले तामीर कराई गई थी कई हुकूमतें लेकिन इसकी मुरम्मत नहीं की गई। भवाना में सड़कें टूट फूट का शिकार हैं। ठेकेदार भवाना ता पेंसरा रोड जगह जगह से अखाड़े बाद फरार हो गया है। इंतजामिया की अदम तवज्जो और गफलत के बायस भवाना पेंसरा रोड को जगह जगह से उखाड़ने के बाद ठेकेदार भी गायब हो गया है। रोड जल्द नामुकम्मल होने की वजह से शहरी बहुत ज्यादा अजियत में मुब्तला हैं। शहरियों का कहना है कि पिछले 1.5 माह से ठेकेदार गायब है। रोड को जगह जगह से उखाड़ दिया गया है जिसकी वजह से आए दिन हादसात मामूल बन गए हैं। मरीजों को अस्पताल लाने में दुश्वारी का सामना है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब, कमिश्नर फैसलाबाद और DC चेन्नौर से अपील की है कि वो इस रोड को जल्द अज जल्द मुकम्मल कराएं। जंड में पुल टूट फूट का शिकार है। नवाई गांव के रास्ते पर मौजूद पुल की खस्ताहाली का शिकार है। गांव का दूसरे इलाकों से ज़मीनी राबता भी मुनक़ता हो गया। अहले इलाका को शदीद सफरी मुश्किलात का सामना है। देखते हैं अपने नुमाइंदे तनवीर अहमद खान की रिपोर्ट। जांड शहर से चंद किलोमीटर के फासले पर वाक़े हज़ारों नफूस पर मुश्तमिल गांव फारूकाबाद को दूसरे इलाकों से मिलाने वाले रास्ते पर नाले के ऊपर बने पुल की खस्ता हाली की वजह से अहले इलाका मैसूर होकर रह गए। पुल की बंदिश की वजह से उनके रोज़मर्रा की उमूर ज़िंदगी शदीद मुतासर हो रहे हैं। अवामी नुमाइंदों और मुतल्लिक़ा इदारों ने भी चुप साध रखी है। तो ये भाई हमारा पुल टूटा हुआ है। रास्ता हमारा यही है। हमारी आबादी जो गाँव की है 5-6 हज़ार आबादी है। तो हमारे मजदूर जो लोग हैं वो भी इधर से मजदूरी करने के लिए जाते हैं मोटरसाइकिल पे। ये पुल जो है हमारे इलाके के लिए पूरे इलाके के लिए एक राब्ते का और ये टूट चुका है और काफ़ी हमने पहले भी कोशिश की और वो कोशिश मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर हमारी कोशिश रायगाह चली गई। लिहाजा अब भी हमारी आला हुकाम से गुजारिश है कि हमारी ये तकलीफ़ दूर करके हमारे इलाके को हमारे लोग जो है या मरीज़ किस्म के लोग और वो हलाकतें हो सकती है। अगर ये पानी आ जाए हमारा आदमी जो मरीज़ है वो फौत भी हो जाए तो हमारे पास कोई और रास्ता नहीं। इसलिए गुजारिश है आला हुकाम से कि वो हमारा जल्द से जल्द ये मसला हल करें। पुल की बंदिश की वजह से जहां स्कूल्स कॉलेज के तलबा और तलबात को शदीद मुश्किलात हैं वहीं पर गाड़ियों की आमदोरफ्त न होने की वजह से एमरजेंसी के मरीज़ों को भी शदीद सफरी मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से मुतालबा किया है कि इस पुल की जल्द अज जल्द तामीर नौ की जाए ताकि सफरी मुश्किलात का अजाला हो सके। कैमरा टीम के साथ तनवीर अहमद खान, ABN न्यूज़, जंड। अहमदपुर शर्किया में 3 साल कबल शुरू होने वाला रेलवे फाटक फ्लाईओवर मुकम्मल न हो सका। रेलवे फाटक बंद होने से शहरियों की आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालबा किया। पुल का जो इंतज़ाम है ये बहुत ताख़ीर का शिकार है। यहाँ पर हमारे जो घरेलू मुसाफिरीन होते हैं जो चलने वाले होते हैं उनको भी काफ़ी जो है वो तकलीफ का बाइस बनता है। साले पुल पे पड़ती है ना रोड है ना रास्ता है टप्पन का रास्ता कहने सारे लोग हलाक दिन इटू फाटक बंद थी वेंदे घंटा घंटा 2 घंटे बंदे खड़े रहे वेंदे। रास्ता सारा खराब है। रश के हमारे गुजरते हैं यहाँ से मसला होता है हमें। अभी इसको बहुत अरसा हो गया अभी तक नहीं बनी। फूलनगर में भी पंजाब भर की तरह किताबों कॉपियों समेत स्टेशनरी की कीमतों में इजाफा हो गया है। मैं इधर से किताबें और कापियाँ लेने आया हूँ। जो 30 रुपए की मिलती थी अब वो 50 की मिलती है। इतनी महंगाई हो गई है बंदा किधर जाए। महंगाई के साथ साथ ये जो बच्चों की किताबें और कॉपियाँ हैं पेंसिलें वगैरह इनकी कीमतें भी आसमानों को छू रही हैं और गरीब की पहुंच से बिल्कुल बाहर होती जा रही है। गरीब के बच्चे पढ़ाई की वक्त कहाँ से पढ़ेंगे। 10 वाली कापी 20 की है, 20 वाली कापी 50 की है, 80 का पेन है ये 100 का दे रहे हैं। बच्चों की पेंसिलों कापियों और मार्करों में भी इसी तरह ही महंगाई में इजाफा हुआ है जैसा कि आम चीज़ों में भी इजाफे है।
दौलताला में महंगाई ने आम आवाम की जिंदगी को मुश्किल बना दिया है। शक्कर-ओ-नोश के साथ साथ सब्जियों और फलों की कीमतों में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से आवाम को रोजमर्रा की जरूरियात पूरी करने में शदीद मुश्किलात का सामना है। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है और अब मुल्की हालात के पेश नज़र हर चीज़ महंगी हो चुकी है और अब यहाँ तक बात चली गई है कि मंडियों में से दुकानदार का ख़रीदना मुश्किल हो गया है। सर आज जो है ना मंडी के अंदर तेज़ है, जिधर से हम खरीदते हैं ना, कान अपना हुकूमत को ये होना चाहिए कि मंडी के अंदर अपने आदमी बिठाएं, मंडी में से खरीदारी होती है, अगर खरीदारी उधर सही होगी तो इधर बाज़ार में भी रेट बिल्कुल ठीक रहेगा। मुल्की हालात के पेश नज़र जब रोड ब्लॉक थे, सब्जियों के फ्रूट के रेट बहुत ऊपर गए हुए थे और जब से रास्ते खुले हैं अब कोई बेहतरी आई है, काफ़ी चीज़ें सस्ती हो गई हैं। हमारी लोकल चीज़ें तो बहुत सस्ती हैं। कहा तो जा रहा है कि महंगाई की शरह में कमी है, लेकिन जो महंगाई के असरात है वो आम आदमी की ज़िंदगी है उस पर असरअंदाज नहीं हो रहे। जो इक़दामात और बाकी चीज़ों का कहा जा रहा है, इसका मैं समझता हूँ कि असर उसी वक्त होगा कि जब ये आम आदमी की ज़िंदगी पर कोई असर डालेंगे। शाहजमाल में सब्जियों और अशिया खुरनोश की कीमतों को पर लग गए। खुद साख्ता महंगाई अरूज पर पहुंच चुकी है। दुकानदारों ने सरकारी रेट लिस्ट को हवा में उड़ा दिया। दुकानदारों ने अपनी मन मर्जी के निर्ख मुकर्रर करके गरीब आवाम को लूटने का सिलसिला जारी रखा हुआ है। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट का गिरां फरोशों के साथ कोई चेक एंड बैलेंस न होने से दुकानदारों की आंधी कमाई जारी है। सब्जियों और फलों की कीमतें आवाम की पहुंच से दूर हो गई हैं। शहरियों ने कहा कि आए रोज बढ़ती हुई महंगाई ने गरीब आवाम की कमर तोड़कर रखती है। महंगाई ने गरीब आवाम की जिंदगी मुश्किल बना दी। इंतजामिया गरीब आवाम को रिलीफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से महंगाई पर काबू पाने और आवाम को रिलीफ देने का पुरजोर मुतालबा किया है। हुजरा शाह मुकीम का फॉरेस्ट पार्क बुनियादी सहूलियात से महरूम है। पार्क में मौजूद झूले टूट फूट का शिकार हो गए। हुजरा शाह मुकीम 6 लाख की शहरी आबादी के लिए वाहिद पार्क बनाया गया था, जो कि मुकम्मल तौर पर उजड़ चुका है। जबकि इस पार्क को बनाया गया था तो इसमें तमाम झूले मौजूद थे। दिन भर रौनकों से ये पार्क आबाद था, मगर मकामी इंतजामिया की अदम तवज्जो की वजह से ये पार्क एक सिर्फ ग्राउंड और जानवरों की चिरागा बनकर रह गया है। हुजरा शाह मुकीम और गिरदनवा के लोग छुट्टी और दीगर इवेंट अपनी फैमिलीज के साथ लाहौर या दूसरे शहरों में गुजारने पर मजबूर हैं। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि इस पार्क को नए सिरे से तामीर किया जाए। पार्क में झूले और स्लाइड्स लगाई जाएं। गड़ा मोड़ के गवर्नमेंट इस्लामिया हायर सेकेंडरी स्कूल में सहूलियात का फुकदान है। टीचर्स की तादाद पूरी ना होने पर तलबा को मुश्किलात का सामना है। गड़ा मोड़ के इकलौते गवर्नमेंट इस्लामिया हायर सेकेंडरी स्कूल में टीचर्स की कमी के बायस 1100 तलबा अहम मज़ामीन जैसे केमिस्ट्री, मैथ, उर्दू, इंग्लिश, इकनॉमिक्स वगैरह की तालीम से महरूम हो गए हैं। स्कूल में 29 टीचर मौजूद हैं, जबकि 17 टीचर्स की असामियाँ खाली हैं। प्रिंसिपल मेहर अकबर अली ने बताया कि स्कूल में सोलर सिस्टम की कमी के बायस बिजली के बिल्स ज़्यादा आते हैं और 3 माह की ताख़ीर से अदा किए जाते हैं, जिससे तलबा को मुश्किलात पेश आती हैं। तलबा और वालिदैन ने वज़ीर आला पंजाब से फौरी नोटिस लेने की दरख्वास्त की है। हेड मराला के किसान ज़राअत में मुनफरिद और साइंसी तरीका अपनाकर मौसम सरमा में मौसम गर्मा की सब्जियां काश्त करने लगे। सैयद सिब्ते हसन की रिपोर्ट देखिए। हेड मराला के किसान ज़राअत में एक मुनफरद और साइंसी तरीका अपनाकर सर्दियों के मौसम में गर्मियों की सब्जियां काश्त करते हैं, जो न सिर्फ उनकी मेहनत का सबूत है बल्कि ज़राअत में एक नई जहद का आगाज़ भी है। इस जदीद तरीके में ज़मीन को साइंसी अंदाज से गर्म किया जाता है, जिससे ऐसी फसलें उगाने के लिए मुनासिब माहौल फराहम होता है जो आम तौर पर सिर्फ गर्म मौसम में काश्त की जाती हैं। किसान बीज लगाकर ज़मीन को प्लास्टिक शीट्स लगाकर ढांप देते हैं। सूरज की हरारत से ज़मीन में गर्मी पैदा होती रहती है। इस तकनीक से इन फसलों की पैदावार में इजाफा होता है जो सिर्फ गर्मी के मौसम में काश्त होती हैं। भाईजान लाया 3 किलो तरबूज लाया, 1 किलो कद्दू, 1 किलो टमाटर, 1 किलो करेला, 1 किलो खरबूजा लाया तो यह जी हो जाना तीसरे महीने तैयार हो जाना मार्च। सब्जी लाई हुई है, सर्दी दे विच लाउंदे हमने, गर्मी विच तैयार हो जाती है। हर किस्म की सब्जी मिलेगी, अच्छी सब्जी 6 किलो लाए हुए। ये इनकलाबी तरीका न सिर्फ किसानों के लिए मुनाफे बख्श साबित हो रहा है बल्कि सर्दियों में ताज़ा सब्जियों की दस्तयाबी से मुकामी लोगों को भी फ़ायदा हो रहा है। कैमरा टीम के साथ सैयद सिब्ते हसन, ABN न्यूज़, हेड मराला। खानपुर से आपको बताएं, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर लाइव स्टॉक कार्ड का इजरा कर दिया गया। पहले मरहले में 52 कार्ड मवेशी पाल अफराद में तकसीम किए गए। मज़ीद जानते हैं रब नवाज की इस रिपोर्ट में।
لائف سٹاک خانپور اور محکمہ زراعت کی جانب سے لائف سٹاک کارڈ کی تقسیم کے لیے پروقار تقریب منعقد ہوئی، جس میں سابق MPA حاجی ارشد جاوید نے ڈپٹی ڈائریکٹر لائف سٹاک ڈاکٹر حسن رضا کے ہمراہ 52 کے قریب مویشی پال افراد میں لائف سٹاک کارڈ تقسیم کیے۔ جی آج اس تقریب کا جو اہتمام کیا گیا ہے نا، یہ ایک پروجیکٹ جو گورنمنٹ پنجاب کی طرف سے ملا ہے محترمہ مریم نواز صاحبہ کی طرف سے، کہ اس ملک میں نا گوشت کی پیداوار کو بڑھانے کے لیے انیشلی طور پہ ہمیں 52 کارڈ ملے ہیں، تو آج ان کو جو ہے نا ہم تقسیم کر رہے ہیں۔ اب اس کارڈ سے نا لوگوں کو خوراک ملے گی 27,000 پر جانور کے حساب سے، اور کم سے کم جانور جو ہے نا 5 ہونے چاہیے، زیادہ سے زیادہ جانور 10 ہونے چاہیے، مطلب 1,35,000 سے لے کر 2,70,000 تک قرضہ ملے گا بلا سود، جو لوگوں کو واپس کرنا ہوگا۔ اور اس سے یہ فائدہ ہوگا فارمر کو کہ ایسے فارمر حضرات جو جانور تو لے لیتے تھے لیکن فیڈ کی وجہ سے نا وہ جانوروں سے اتنا فائدہ نہیں لے سکتے تھے۔ اس پروجیکٹ کو نا لوگوں نے بہت سراہا بھی ہے اور لوگ اس میں بہت دلچسپی لے رہے ہیں۔ مویشی پال افراد نے جانوروں کے چارہ سمیت دیگر دیکھ بھال کے لیے بلا سود قرضوں اور لائف سٹاک کارڈ پر وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا شکریہ ادا بھی کیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ رب نواز، ABN نیوز خانپور۔ موسم سرما آتے ہی شجاعت کے مشہور پکوان جیسے گچک، ریوڑی، مرونڈا پاکستان بھر میں اپنی اہمیت رکھتے ہیں۔ شجاعت کے موسم سرما کے پکوان پاکستان بھر میں اپنا منفرد مقام رکھتے ہیں، جن میں تل چکری، ریوڑی، گچک، مرونڈا اور چنے کی دال والی گچک شامل ہے۔ دور دراز علاقوں سے لوگ آ کر ان پکوانوں کو کھاتے ہیں اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی لے جاتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ سردی کے موسم میں گڑ اور چینی سے بنے پکوان نہ صرف سردی کی شدت کو کم کر سکتے ہیں بلکہ ان کو تحفے تحائف کے طور پر بھی اپنے دوستوں اور احباب کو پیش کر سکتے ہیں۔ کبیر والا میں سردیوں کا موسم شروع ہوتے ہی شہریوں نے ڈرائی فروٹس کی دکانوں کا رخ کر لیا۔ چلغوزہ 12,000 روپے کلو، بادام 1,600 روپے کلو، جبکہ اخروٹ 700 روپے کلو میں فروخت ہونے کے باوجود دکانوں پر رش بڑھنے لگا۔ گاہک مہنگائی کا شکوہ کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں۔ مزید دیکھتے ہیں چودھری محمد امیر حمزہ کی اس رپورٹ میں۔ کبیر والا میں سردیوں کا موسم شروع ہوتے ہی شہریوں نے ڈرائی فروٹ کی دکانوں کا رخ کر لیا ہے۔ کبیر والا میں سردیاں آتے ہی خشک میوہ جات کی مانگ میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ چلغوزہ، بادام، اخروٹ، مونگ پھلی شہری بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ آج کل ڈرائی فروٹ کی دکانوں پر رش بڑھنے لگا ہے۔ یہ سردیوں کا سواد ہے، بڑے اچھی چیزیں ہوتا ہے یہ سردیوں میں، یہ صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے، بچوں کے لیے بندہ لیتے ہیں، ہم خود خریداری کے لیے آئے۔ سردیوں کی آمد کے ساتھ خشک میوہ جات کے ریٹ بھی بڑھ گئے۔ چلغوزہ 12,000 روپے کلو، بادام 1,600 روپے کلو، اخروٹ 700 روپے کلو اور مونگ پھلی بھی 600 روپے کلو میں فروخت ہونے لگی۔ یہ سردیاں دی پروڈکٹ ہے، اچھی چیز ہے جی، بادام ہو گئے، کاجو ہو گئے، اساں ہمیشہ اس کو بھائی بابا جی کو لاندے رہنے ہیں، تے گھنے بادام گھنے، چلغوزہ گھنے، اخروٹ گھنے، یہ کھاون نال فائدہ ہے۔ نالے خشک میوہ جات انسانی صحت کے لیے بھی مفید ہوتے ہیں۔ مونگ پھلی یہاں مقامی سطح پر بھی کاشت کی جاتی ہے۔ شہری عزیزوں کو بطور تحفہ بھی پیش کرتے ہیں۔ ڈرائی فروٹ کھانے سے سردی کی شدت میں کمی آتی ہے۔ کیمرہ مین ٹیم کے مراد چودھری محمد امیر حمزہ سو، ABN نیوز کبیر والا۔ احمد پور سیال میں سردیوں کے آغاز کے ساتھ ہی ڈرائی فروٹ کے فروخت میں اضافہ، مگر شہری قیمتوں میں اضافے سے پریشان ہیں۔ مزید جانتے ہیں محمد عرفان سے۔ جی بالکل، سردیوں کی شروعات ہوتے ہی جو لوگ ہیں وہ خشک میوہ جات کی شاپ کا رخ کرتے ہیں، اور خشک میوہ جات میں سے سب سے زیادہ کھانے والا جو میوہ جات ہے وہ مونگ پھلی ہے۔ لیکن یہاں پہ جب لوگ آتے ہیں تو مہنگائی کا عروج پہ ہونے کی وجہ سے ان کی جو مونگ پھلی بھی ان کی پہنچ سے دور ہے۔ تو مزید ہم آپ کو لیے چلتے ہیں خریداروں کی طرف، ان سے اس حوالے سے جانتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں۔ جناب سردی کا موسم شروع ہو چکا ہے، مہنگائی بہت زور شور رہی پی، ہر غریب بندہ اس لیے دل کرے مونگ پھلی کھا لے، کوئی بادام کھا لے، کچھ اگو ہم نے جڑا کھان کھا لے وہ ساری چھل لہا لیندا۔ ساری حکومت وقت نو اپیل ہے پہ غریباں دے حال تے رحم کرو۔ 270 روپے کماتا اور ریڑی دے نیڑے تے بالا دی نا فروٹ دے ریوے نا ہن سوچے نا پیسے گھر لائے وجا فروٹ گھر لائے وجا، یہ مہنگائی ہے جی۔ جیسا کہ گفتگو سنی آپ نے خریداروں کی، ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم نے سردیاں بھی شروع ہو چکی ہیں، اور جب ہم ڈرائی فروٹ کے شاپ پہ آتے ہیں تو ہماری جیب اجازت نہیں دیتی، اور کیونکہ مہنگائی اس وقت عروج پہ ہے تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ اس مہنگائی کو کم کیا جائے۔ کلچر کے فروغ اور فنکاروں کو اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے لیے سائیوال آرٹس کونسل میں مختلف فنون کی تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔ دیکھتے ہیں اپنے نمائندے ملک احتشام کی رپورٹ۔
تربیتی سیشن کے دوران کیلیگرافی، ڈول میکنگ آرٹس اور سٹنگ آرٹس میں نوجوان آرٹسٹوں نے گہری دلچسپی لی۔ اس موقع پر مختلف فنکاروں کے بنائے فن پاروں کی نمائش بھی کی گئی۔ مہمان خصوصی کمشنر ساہیوال ڈویژن شعیب اقبال سید نے کہا کہ ہڑپا کلچر ہمارا ایک مضبوط ثقافتی ورثہ ہے، اس کی حفاظت اور ترویج بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ ہمیشہ آرٹس کونسل ساہیوال جو ہے اس طرح کی تقاریب کا جو انعقاد کرتی رہتی ہے، جس سے ہماری نوجوان نسل کو نہ صرف ایکسپوجر ملتا ہے، ہماری جو تہذیبی اور جو ثقافتی ہماری جو ویلیوز ہیں اس سے ہڑپا ہمارا ورثہ ہے، ہڑپا ہمارا بہت بڑا تہذیبی ورثہ ہے۔ اس کی نہ صرف اس کی حفاظت بلکہ اس کی ترویج بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ پنجاب کونسل آف آرٹس لاہور کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر محمد تنویر ماجد نے کہا کہ آرٹ سے محبت کرنے والے اپنے فنکاروں کی حوصلہ افزائی کریں۔ پنجاب کونسل آف آرٹس کی بھرپور کوشش ہے کہ اپنے ریجنل آرٹ اور کلچر اور وہاں کے جو فنکار ہیں، آرٹیفیکٹس ہیں، ان کو جو ہے دنیا کے سامنے لایا جائے۔ ڈول میکنگ آرٹس نے بتایا کہ ان کی پروجیکٹ کے تحت مختلف طرح کی ایتھنک ڈول بنائی جاتی ہیں جو پاکستان کے مختلف صوبوں اور علاقوں کی نمائندگی کرتی ہیں۔ کیمرامین شریف مغل کے ساتھ ملک احتشام، ABN نیوز، ساہیوال۔ نوشہرہ اکبر پورہ بانڈا شیخ اسماعیل میں اغوا کاروں اور پولیس کے درمیان مقابلہ ہوا ہے۔ رقم کے تنازع پر ملزمان نے 2 افراد کو حراست میں رکھا۔ ایک نوجوان کو قتل کرنے کے بعد ملزمان فرار ہو گئے۔ پولیس کے مطابق اغوا کاروں اور پولیس کے درمیان 8 گھنٹے تک اعصاب شکن مقابلہ جاری رہا۔ رقم کے تنازع پر باثر ملزمان نے 2 افراد کو اغوا کر کے ذاتی حراست میں رکھا ہوا تھا۔ پولیس مقامی حجرے میں پہنچی تو ملزمان نے پولیس پارٹی پر فائرنگ شروع کر دی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یمن گنڈا پور نے ضلع خیبر تحصیل باڑہ میں گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج کا افتتاح کر دیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ گورنمنٹ ڈگری کالج کا افتتاح کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا یمن گنڈا پور نے ضلع خیبر تحصیل باڑہ میں گورنمنٹ گرلز ڈگری کالج کا افتتاح کر دیا۔ شانگلہ میں 100 سے زائد اسکول ایسے ہیں جو بنیادی سہولیات سے محروم ہیں، جن میں نہ صرف کمرے کم ہیں بلکہ پانی، بجلی اور فرنیچر جیسی ضروریات بھی پوری نہیں کی گئی۔ مزید احوال بتائیں گے شانگلہ سے غازی احمد اپنی اس رپورٹ میں۔ شانگلہ کی تعلیمی نظام کی زبحالی گورنمنٹ پرائمری اسکول بورشٹ بنیادی سہولتوں کی شدید کمی کا شکار ہے، جن سے طلباء کی تعلیم بری طرح متاثر ہو رہی ہے۔ اسکول کی موجودہ حالات انتہائی خاصہ ہے، جہاں صرف 2 کمرے موجود ہیں اور انفراسٹرکچر بھی بدترین حالات میں ہیں۔ ان کمزوریوں کے باعث معصوم طلباء نہ صرف تعلیمی مشکلات کا سامنا ہے بلکہ ان کی صحت تحفظ بھی خطرے میں ہے۔ اسکول کے اساتذہ انتہائی محدود وسائل اور ناقص حالات کے باوجود بھی تدریسی عمل کو جاری رکھنے کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں۔ زیادہ تر اسکول ہمارے جو ہے 5 مرلوں پر مشتمل ہے۔ ہمارے ساتھ تقریباً 300 بچے ہیں اور ان میں تقریباً 140 کے لگ بھگ صرف لڑکیاں ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے اس طرح کی حالات معیاری تعلیم کو فراہمی ممکن نہیں ہو پا رہی۔ بچوں کو ایک بہتر محفوظ تعلیمی ماحول فراہم کرنا وقت کی اہم ضرورت ہے تاکہ وہ تعلیم کے حصول میں کسی رکاوٹ کا سامنا نہ کرے۔ گورنمنٹ پرائمری اسکول بورشٹ جیسے اسکولز کی حالات صرف ایک مثال ہے۔ شانگلہ کی کئی اسکول بھی اس طرح کی زیبوحالی کا شکار ہے۔ اسکولوں کی حالات کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کریں گے۔ کیا معصوم بچوں کو بہتر تعلیم اور محفوظ ماحول کا حق دینے میں مزید تاخیر کی جا سکتی ہے؟ وقت آ گیا ہے کہ حکام ان مسئلوں کو فوری طور پر نوٹس لے اور شانگلہ کے اسکول کو بہتر بنانے کے لیے عملی اقدامات کرے۔ شب قدر تحصیل کے تمام سرکاری پرائمری اسکول تباہی کے دہانے پر پہنچ گئے۔ اسکولوں میں بنیادی سہولیات کا فقدان ہے، بچوں کے تعلیم سے محروم ہونے کا خدشہ بڑھ گیا۔ مزید جانتے ہیں شب قدر سے امداد علی شاہ کی اس رپورٹ میں۔ تحصیل شب قدر میں کل 187 پرائمری اسکول ہیں، جن میں 103 بوائز اور 84 گرلز کے ہیں۔ ان 187 اسکولوں میں بنیادی سہولتیں نہ ہونے کے برابر ہے۔ اکثر اسکولوں کے بلڈنگز گرنے کے قریب ہے، جس کی وجہ سے سخت سردی اور گرمی میں بچے کھلے آسمان تلے تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ موجودہ حکومت پرائمری اسکول کے لیے کچھ بھی سہولیات نہیں ہے۔ اس کے لیے کرسی نہیں ہے، بیٹھنے کے لیے کرسی نہیں ہے، پینے کے لیے پانی نہیں ہے۔ اس کے لیے میرے حکومت سے مطالبہ ہے کہ یہ اس پہ توجہ دے دے۔ سرکاری اسکولوں میں یعنی پرائمری اسکول میں
जिन बेस्ट फैसिलिटी की कमी है तो हमने उन्हें वक्तन हाई अप्स यानी लकी मरवत में साबिक सूबाई वजीर डॉक्टर हशामुल इनामुल्ला खान का ट्रॉमा सेंटर का मंसूबा इल्तवा का शिकार हो गया है। साबिक दौरे हुकूमत में जिला लकी मरवत के लिए करोड़ों रुपए के ट्रॉमा सेंटर का मंसूबा तकमील के आखिरी मराहिल में है, लेकिन फंड्स की अदम फराहमी की वजह से मंसूबा इल्तवा का शिकार है। पाकिस्तान दुनिया के उन ममालिक में शामिल है जहां पर मौसमियाती तब्दीली की वजह से नुकसानात का सामना करना पड़ता है। मर्दान में ज़रई माहिरीन ने किसानों को जैतून काश्त करने के हवाले से आगाही सेमिनार का इनेकाद किया। मज़ीद जानते हैं अपने नुमाइंदे मर्दान वक्त मोहम्मद यूसुफजई की इस रिपोर्ट में। माहिरीन ज़राअत का मानना है कि अगर ज़मींदार इसे काश्त करे तो ये ज़राअत का एक अहम शोबा बन सकता है। जैतून की तेल की पैदावार और दीगर मसनूआत की अहमियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और माहिरीन का कहना है कि अगर इसकी काश्त को फ़रोग़ दिया जाए तो ये मुल्क की ज़री शोबे को मज़ीद मजबूत कर सकता है। इस हवाले से ज़री टूरिज़म का CEO मोहम्मद सईद का कहना है, हमारा मकसद ये होता है एग्री टूरिज़म का या ज़री सियाहत का कि एक तो हमारे जो मेहमान होते हैं ज़मींदार दूसरे इलाकों के, वो आते हैं, उनकी सैर व सियाहत भी हो जाती है और साथ साथ वो उसी फसल पे या उसी फलों पे उनको मालूमात मिल जाते हैं। किसानों को जैतून के दरख्त सस्ते दामों फराहम किए जा रहे हैं, जिससे न सिर्फ जैतून की काश्त में इजाफा होगा बल्कि ज़री तरक्की भी मुमकिन होगी। इन इक़दामात से जैतून की काश्त को पाकिस्तान के दीगर इलाकों तक बढ़ाया जाएगा और इसके फ़वाइद किसानों तक पहुँचाए जाएंगे। इस सेमिनार में ज़री माहिरीन ने किसानों को जैतून के काश्त के तरीके, इसकी देखभाल और दीगर अहम नुकात पर तफसीली ब्रीफिंग दी। बख्त मोहम्मद यूसुफज़ई, ABN न्यूज़, मर्दान। मानसरा जिला में काश्त होने वाला आलू न सिर्फ मानसरा बल्कि पूरे मुल्क में अपनी लज्जत और पहचान की वजह से मशहूर है। ये आलू बड़ी ज़री रकबे पर काश्त किया जाता है और यहाँ के किसानों के एक अहम ज़रिया मुआश है। फ़खर आलम खान की रिपोर्ट देखिए। मानसरा जिला में तैयार होने वाला आलू मुल्क भर में अपनी पहचान और लज्जत की वजह से मशहूर है। आलू की लज्जत और मांग की बड़ी वजह आलू की काश्त के दौरान कीमियाई खाद और अद्वियात की कमी जबकि कुदरती जरखेजी पर इन्हिसार ज्यादा है। मानसरा और गिरदनुआ के इलाकों में किसान आलू की काश्त अगस्त के महीने में करते हैं, जबकि ये फसल नवंबर और दिसंबर में तैयार होकर मकामी मंडियों के अलावा मुल्क भर की मंडियों तक पहुंचाई जाती है। तो जहाँ तक कि आलू की बात है, आलू तो यहाँ हमारी मंडी में भी आता है और नीचे पंजाब में भी जाता है, जहाँ भी जाता है ये पसंद किया जाता है क्योंकि ये ताज़ा है। आलू से तैयार होने वाले पकोड़े, समोसे और चिप्स बड़े शौक से खाए जाते हैं, जबकि आलू मुख्तलिफ बीमारियों जिनमें ब्लड प्रेशर, हड्डियों की मजबूती और दिल की सेहत शामिल है में भी मुफीद है। जिला खैबर बाड़ा तहसील में रेस्क्यू 1122 के एहलकार 24 घंटे हर किस्म इमरजेंसी हालात में आवाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल होते हैं। रेस्क्यू एहलकारों ने एक सोच और जज्बे के तहत दिन रात आवाम की खिदमत अपना मिशन बना लिया। तफसील मोहम्मद फारूक आफरीदी की इस रिपोर्ट में देखिए। खैबर तहसील बाड़ा कबीला आकाखेल में गुज़िश्ता रात कुतिये ने अपने बच्चों को सर्दी से बचाने के लिए एक गार में ले गए, जहां कुतिये के बच्चों पर मिट्टी का तोदा गिरने से मलबे तले दब गए। कबीला आकाखेल के आमाइदीन ने फौरी तौर पर 1122 बाड़ा सेंटर रेस्क्यू को इतला दी और मौके पर पहुंचकर कुतिये के बच्चों को जिंदा निकाल दिया। हमारा जो सर्विस है 24 आवर अवेलेबल है और हमारे साथ जो रिलेटेड पॉइंट है वो तिराम, रजगाल और इस तरह मेहरबान कले डोगरे भी हमारे साथ हैं। हमारा सर्विस जो है ना ये 24 आवर अवेलेबल है, किसी भी टाइम जो है ना आप घर हमें कॉल करें। से ताल्लुक रखने वाले कौमी मशरान ने हुकूमत से मुतालबा किया कि कई सालों से रेस्क्यू 1122 बाड़ा सेंटर में ट्यूबवेल और टंकी पर हुकूमत ने करोड़ों रुपए खर्च किए, लेकिन अभी तक ये बंद पड़े हुए हैं। कबीले अमाइदीन ने सूबाई हुकूमत, मरकजी हुकूमत, पाक आर्मी, फ्रंटियर कोर से मुतालबा किया कि बाड़ा रेस्क्यू 1122 सेंटर में पानी और टंकी का मसला जल्द हल किया जाए। कैमरामैन वकार आफरीदी के साथ मोहम्मद फारूक आफरीदी, ABN न्यूज़ TV, बाड़ा।
मीरपुर खास में सिंध सकाफत स्पोर्ट्स फेस्टिवल के सिलसिले में सिंध के कदीमी खेल मलाखड़ा के मुकाबले मुनाकिद हुए। मुकाबले में रहीम यार खान समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों के पहलवानों ने अपना जोर आजमाया। आतिफ बलोच की रिपोर्ट देखिए। खेल हुकूमत सिंध के ताउन से सिंध सकाफत स्पोर्ट फेस्टिवल में मुनक्किद होने वाले सिंध के कदीमी खेल मलाखड़ा में सिंध के मुख्तलिफ शहरों से ताल्लुक रखने वाले पहलवानों के अलावा पंजाब के शहर रहीम यार खान के पहलवानों ने भी हिस्सा लिया और मुकाबलों में पहलवान अपने मुकाबिल पहलवान को चित करने के लिए भरपूर जोर लगाते रहे। डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर वासुदेव माली का ABN न्यूज से बात करते हुए कहना था कि सूबाई वजीर खेल मोहम्मद बख्श खान महर की हिदायत पर मुकाबलों का इनेकाद किया जा रहा है। और मोहम्मद बख्श महर साहब का स्पेशली थैंक्स पेड करते हैं जो हमारे सिंध की सकाफती पुरानी गेमें हैं उनको जो दुनिया में आगे ले जाने में हमें स्पेशली इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि उनको जो है भरपूर नमूने से मनाओ। तकरीब के मेहमान खुसूसी टाउन चेयरमैन वली मोहम्मद नारे जो थे जिन्होंने मुकाबला जीतने वाले पहलवानों को इनामात दिए। इस मौके पर सदर प्रेस क्लब नजीर अहमद पंवर, शौकत पंवर, वाहिद हुसैन पहलवानी, डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के सदर नईम गौरी, डॉक्टर हाकिम जलबानी समेत शायकीन की बड़ी तादाद मौजूद थी। कैमरामैन नुमान झंडीर के साथ आतिफ बलोच, ABN न्यूज मीरपुर खास।